वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपने रीडिंग का जो टाइटल है ऑलरेडी देख लिया होगा। हम इस वीडियो में आपके पर्सन की इस समय जो भी आपको लेकर भावनाएं हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। इमोशंस, थॉट्स, नेक्स्ट एक्शन, एवरीथिंग। और ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है। तो स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, आप उन्हें देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो इस समय आपके पर्सन की जो आपके प्रति भावनाएं हैं वो क्या हैं? तो गाइस, पहला कार्ड यहाँ जो आपके पर्सन की इंटरनल फीलिंग्स को बता रहा है कि मन ही मन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन शायद अभी पिछले 4 या 5 दिनों से आपको ऑनलाइन भी देख रहे हैं। ये एनर्जी आपने भी फील की होगी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस बहुत रेयर होते हैं। ये कोई करोड़ों की संख्या में नहीं होते, ना ही लाखों की संख्या में हैं। ये सिर्फ हज़ारों की संख्या में हैं। और आप में से बहुत कम लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। तो ये पर्सन जो है आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में शायद कुछ ऐसा सीक्रेट है जो आज तक आपने इन्हें बताया नहीं है। अगर ये दूरियां दोनों के बीच में आई हैं तो उसके पीछे वो आपको भी गुनहगार मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने कोई इतना बड़ा धोखा नहीं दिया, मैंने कोई इतनी बड़ी बात नहीं की जिसके कारण मुझे इग्नोर किया जा रहा है। ये उनकी फीलिंग्स है गाइस। वो कुछ भी सोच सकते हैं। शायद उन्होंने ही चीट किया हो, उन्होंने ही आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, उन्होंने ही आपके साथ ये रिश्ता हॉट एंड कोल्ड रखा हो। और जब आपने अपनी एनर्जीज इस रिश्ते में डालनी कम कर दी, तब इन्हें सबक मिल रहा है। तो ये जो पर्सन है आपके, ये अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहते, बल्कि ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके साथ जाती हुई है, उनके साथ किस्मत ने ठोकर दी है या उनका भगवान ने साथ नहीं दिया। लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि कार्ड्स जो आए हैं ना वो मैनिफेस्टेशन को दिखा रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि इस पर्सन को अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा हो, या इस पर्सन ने किसी ऐसे इंसान से आपके बारे में पता करवाया हो जो आपको अच्छे से जानता हो। कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या कोई आपका ऑफिस कलीग जिनसे इन्होंने आपके बारे में जाना है। कोई भी ऐसा ऑनलाइन कांटेक्ट इन्होंने कहीं से खोज निकाला है कि मुझे उसकी लाइफ के बारे में जानना है। तो ये जो मेरे को कार्ड्स में एनर्जी लग रही है ना, ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी दिख रही है जिसने अभी 4-5 दिनों से आपके लिए अपने मन को बदलना शुरू किया है। अपने दिल की बातों को पोलाइटली, जेंटली एंड इमोशनली आपसे शेयर करने का भी उनका मन कर रहा है। तो अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि जब कोई इंसान धीरे धीरे किसी की कमी फील करना शुरू कर देता है, समझ लो कि उसकी लाइफ में वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, आत्ममनन कर रहे हैं। कुछ बातों को लेकर अगर उनको डाउट है तो वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो आपसे पुरानी बातों को लेकर आमने सामने मुलाकात करते हैं या सिर्फ फ़ोन पर बात करते हैं तो वो बातों की गहराई को आप भी समझोगे और इन्हें मौका दोगे। अच्छे कार्ड्स आए हैं। ऑप्शन 1, आपने आज मुझे नहीं पता कितनी प्रेयर की होगी या कितनी मेडिटेशन की होगी इस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स ना बड़े पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। और अभी मेरे सामने आपके पार्टनर के बर्थ मंथ निकले हैं, जन्म का महीना।
पहला तो आया है अप्रैल का, उसके बाद है मई का, फिर अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, दिसंबर है और जनवरी है। ये कुछ जन्म के महीने आए हैं आप लोगों के पार्टनर के, जो आपको लेकर अभी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि इस इंसान के अंदर की भावनाएं बाहर आ रही हैं, चाहे वो याद करने से आ रही हैं, चाहे वो यूनिवर्स उनको कुछ ऐसे डिवाइन साइन दे रहे हैं, या उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे हर इंसान को अपनी लाइफ में जितने भी लोगों से उसने गलत किया होता है, या सोसाइटी में किसी के साथ भी उसने बुरा किया होता है, तो जब यूनिवर्स का वेकअप कॉल आता है ना, तब वो पर्सन धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं कि मैं कहाँ पे गलत था और दूसरा पर्सन कहाँ सही था। तो ये सही और गलत का अंतर इनको समझ आ रहा है। और ये रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसी रीडिंग आई है जहाँ पर इंसान अपनी गलतियों को, जो पहले मानता नहीं था, कमिटमेंट से भाग रहे थे, जिम्मेदारी से भाग रहे थे, शादी जैसे कॉन्सेप्ट से भाग रहे थे, अब वही पर्सन अपने रिश्ते में बदलाव करना चाहते हैं। और शायद अभी आप में से कुछ लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हो, लेकिन आपने लेट गो कर रखा है या सरेंडर किया हुआ है ये कनेक्शन यूनिवर्स को, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस तो है कि ये पर्सन वापस आएंगे। और आपकी स्ट्रेंथ, आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस ही इस कनेक्शन को आगे और मजबूत बनाने वाला है। तो बिल्कुल भी मन में डाउट मत लाना कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन भगवान ने मुझे जस्टिस नहीं दिया। आपका जस्टिस का टाइम आ गया है। और ये रीडिंग बहुत लोगों की आंखें भी खोलेगी, क्योंकि जिन लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा, या कोई ऐसा रिलेशन बनाया है जो सीक्रेट है आपके अलावा, उस कनेक्शन से भी ये बाहर आ रहे हैं। वैसे तो मैं एक नया वीडियो लाऊंगी चैनल पर थर्ड पार्टी के ऊपर, वो लेटेस्ट अपडेट होगा, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया। तो जिनकी ज़िंदगी में कोई लव ट्रायंगल लंबे समय से चल रहा है, कई महीनों से, पिछले कई सालों से, तो ये पर्सन अपना मन बना रहे हैं कि अब मुझे चॉइसेस में फंसना नहीं है। ये उनकी ना करंट एनर्जी है। करंटली वो आपको लेकर जो सोच रहे हैं, ये वो कार्ड में निकल कर आया है। तो एक्शन कौन लेंगे? एक्शन आपके लिए, अगर इनकी राशियां फायर एलिमेंट की हैं, इनके हॉरोस्कोप में, इनके बर्थ चार्ट में, सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी मेष राशि, धनु राशि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि के लॉर्ड होते हैं मंगल, मार्स, धनु राशि के लॉर्ड बनते हैं जुपिटर, बृहस्पति। तो ये दो ग्रह भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अक्सर आप राशियां सुनते हो, राशियां तो अपनी जगह हमेशा स्टेबल रहती हैं, लेकिन उन राशियों में जब अगर ये ग्रह स्ट्रॉन्ग बैठे हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, और सारे चेंजेस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो आने वाले 10 दिन हो सकता है, कुछ लोगों के केस में अगले 4 हफ्ते, जो कि 1 महीने का टाइम है, आपको इनकी तरफ से एक्शन दिखेगा। फिर यहाँ जो दूसरी राशियाँ आई हैं वो है अर्थ एलिमेंट की, और इसमें भी टॉरस की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कन्या और वृषभ राशि। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। और लास्ट है यहाँ पर एयर एलिमेंट, जिसमें एक ही साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो
मिथुन राशि का है। तो गाइज ये रही आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, मन में कैसी बातें चल रही हैं, और इस पर्सन से फ्यूचर में आगे क्या एक्शन आएगा मैंने वो भी बता दिया। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट करी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी में है। सबसे पहले तो यहाँ मुझे लव मैसेज आपके पर्सन के नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लव मैसेज चैनल्ड हुए हैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले, जब मैं आप लोगों के कार्ड्स को शफल कर रही थी। और जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं गाइस, बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, ऑनलाइन टैरो क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं और अगले महीने की बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो जिनको भी टैरो सीखना है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है ऑनलाइन घर बैठकर, जिस तरह से मैं टैरो सिखाती हूँ, चाहे एडवांस कोर्स सीख सकते हो, चाहे बेसिक लेवल का कोर्स, बिगनर लेवल का, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आपको कांटेक्ट करना है स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स के ऊपर। कमेंट सेक्शन में कोई भी व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ना ही ईमेल आईडी मैं शेयर नहीं करती, तो बचना है स्कैमर से। ऑल राइट, कंसल्टेशन के लिए भी वहीं जाकर आपने रीच आउट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना इसी वीडियो के नीचे। और अगर रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट हो जाती है, तो लाइक भी दिया करो। और ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में क्लेम करना होता है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। चलिए, आपके जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, पहला लव मैसेज है, अब और इंतज़ार नहीं हो रहा, तुमसे मिलने का मन कर रहा है। तो ये तो बड़ा ही शॉर्ट मैसेज है कि अब और इंतज़ार नहीं हो रहा, तुमसे मिलने का मन कर रहा है। शायद आप भी इसी एनर्जी में हो, आप भी इन्हें मिलना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो एक दूसरे के साथ। हो सकता है काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई, कहीं घूमने नहीं गए, अच्छा टाइम या क्वालिटी टाइम इकट्ठों ने स्पेंड नहीं किया, तो वो भी चाह रहे हैं कि आप और ये एक रोमांटिक डेट के लिए रेडी हो जाए। ये उनके मन की बात है और उनसे वेट नहीं हो रहा। जिन लोगों में नो कांटेक्ट है, शायद लंबे समय से एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया गया, इसी वजह से वो भी परेशान है, क्योंकि उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा कि आप इनको दोबारा कॉल मैसेज नहीं करोगे या इनसे दोबारा खुद रिक्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये अटेंशन लेना पसंद करते हैं। तो आप अपनी एनर्जी को अच्छे से बरकरार रख रहे हो और आपको ये भी मालूम है अंदर ही अंदर कि ये मुझे कॉल करेंगे, ये मेरी लाइफ में वापस आएंगे। ये कॉन्फिडेंस आप में अभी कुछ ही हफ्तों से स्ट्रॉन्ग हो गया है। शायद उससे पहले आप लो कॉन्फिडेंस में रहते थे या नेगेटिव रहते थे, लेकिन जब से आप टैरो रीडिंग को फॉलो कर रहे हो या और भी अलग तरीके से रेमेडीज़ कर रहे हो या कुछ चक्रा हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो या रिचुअल्स करवा रहे हो, हीलिंग सेशंस ले रहे हो, तो वो आपके ना ऑरा को प्योरीफाई कर रहा है, आपकी एनर्जीज़ को सेंटर कर रहा है, आपके चक्रास में वो बैलेंस लेकर आ रहा है। तो आपका माइंड, बॉडी एंड सोल मुझे तो अलाइन लग रहा है, लेकिन आपके पर्सन इस एनर्जी से काफ़ी हद तक इंस्पायर हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस भी हैं, तभी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं ये पर्सन आपको। कुछ लोगों में इस पर्सन ने आपको पिछले 30 घंटों में रिसेंटली ऑनलाइन चेक किया है और काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन लगातार 3 हफ्तों से जो गुजर गए हैं आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। ऑनलाइन चेक करने का मतलब ये होता है गाइस
कि ये जितनी दफ़ा ऑनलाइन आ रहे हैं, ये नहीं कि ये आपको पागलों की तरह चेक कर रहे हैं, नहीं, मतलब इतने दिनों से इन्होंने आपके सोशल मीडिया पर नज़र बनाई हुई है, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। दूसरा लव मैसेज आपके पर्सन का है, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मेरा साथ छोड़ दोगे, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ, आई नीड यू। तो ये जो मैसेज है गाइज आपके पर्सन का, बहुत क्लियर कट मैसेज है कि अभी इनकी हालत ऐसी है कि इनको किसी का सहारा चाहिए, और आपसे बढ़िया कोई इंसान इनके मन की बात को जानता नहीं है। शायद ये भीड़ में भी रहते हैं लेकिन अकेला या तन्हा फील करते हैं, और अभी कुछ दिनों से इनकी हालत मुझे ऐसी लग रही है कि जैसे एक शेर को पिंजरे में बंद किया हुआ है, और वो शेर चाहता है कि वो पिंजरा कब खुले और वो बाहर की तरफ दुनिया में खुलेआम खुली हवा में आराम से घूमे, जहाँ पर उनको कोई टेंशन ना हो। शायद ये थोड़े से सेल्फिश भी हैं गाइस, क्योंकि कार्ड्स में ऐसा आया है, क्योंकि पास्ट में ना इस पर्सन ने अपना ही सोचा है, अपना फ़ायदा, अपनी खुशियाँ, अपना मतलब, और अब इनको लग रहा है कि आप उस पावर में आ गए हो, आपने इस पर्सन को दिखा दिया है कि तुम्हारे बिना मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं हमेशा रीडिंग में ये बातों को दोहराती रहती हूँ कि आप लोग कभी भी रीडिंग सुनकर अपने पार्टनर के पास इमोशनल होकर नहीं जाना कि हमने रीडिंग में ये सुन लिया तो हमें तुरंत एक्शन लेना है, हमें कॉल करना है। नहीं, उनको आने दो, उनको चेस करने दो, उनको आपकी कमी का एहसास होने दो, आएंगे तो सही ये। तो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है मुझे आप लोगों की, इनकी तो हालत ख़राब लग रही है गाइस। अगला मैसेज बड़ा ही ब्यूटीफुल है, योर आईज आर सो ब्यूटीफुल, आई वॉन्ट टू सी यू वेरी सून, कैन वी मीट। तो ये आपकी आंखों को ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और शायद आपकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव होंगी, या जिस तरह से आप अपनी आंखों में आई मेकअप लगाते हो, अगर आप एक फ़ीमेल हो या नेचुरल भी रहते हो, तब भी आपकी आंखें, इनको लगता है कि बहुत गहराई से बात करती हैं। कुछ लोगों की आंखों में ना वो बात होती है कि हम आंखों को देखकर ही फ़िदा हो जाते हैं। तो ये आपको देखना भी चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, और इनको आपकी आंखें बड़ी ही ब्यूटीफुल लगती हैं, चाहे आप मेल हो चाहे हो फीमेल। ऑल राइट, फिर मेरे सामने इनका अगला मैसेज जो है, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, मतलब कि ये डर रहे हैं आपको खोने से। इनको डर लगता है कि कहीं आप हमेशा के लिए इन्हें छोड़ ना दो। हो सकता है लास्ट टाइम जब भी बात हुई थी आपने कहा होगा कि मुझे तुम जैसे बहुत मिल जाएंगे, या इन्होंने कहा होगा, और आपने इनको मज़ा चखाने के लिए शायद कांटेक्ट नहीं किया, या फिर आपने ऐसा प्रिटेंड किया कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो मेरे पास भी हैं। चाहे आपके पास ना भी ऑप्शन हो, लेकिन आपने भी इनको कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जो इनको भी हैरान कर रही हैं। और कुछ लोगों में ऐसा लग रहा है मुझे कि आपने इनको बहुत कांटेक्ट किया, बहुत मैसेज डाले, बहुत मेल्स डाली, इनके फ्रेंड्स से इनके बारे में पता कराया, या इनके ऑफिस जाते रहे, या कहीं भी जहाँ भी आपको लगता था कि ये मिल जाएंगे आप वहाँ तक गए हो, लेकिन आपको लगा कि ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे, और कहीं ना कहीं अब आप सरेंडर की स्टेज में पहुँच गए हो, जहाँ आपको ये लगता है कि यूनिवर्स जो भी करेंगे हमारे रिलेशन के लिए वो बेस्ट होगा, और आप आराम से वेट कर रहे हो। मूव ऑन आपने भी नहीं किया, लेकिन आप पूरी तरह से एफर्ट भी नहीं डाल रहे। आपको अपने खुद की ग्रोथ पर और अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, लेकिन हमेशा ये पर्सन आपके दिमाग में और दिल में चलते रहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी आपको भी फील होती है टेलीपैथिकली, और आपकी एनर्जी इनको फील होती है।
तो मेरे सामने इनकी कुछ राशियां भी निकली हैं। सबसे ज़्यादा साइन यहाँ पर एयर एलिमेंट के निकले हैं, जिसमें एक्वेरियस और लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। कुंभ और तुला राशि। फायर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। वाटर एलिमेंट की स्ट्रॉन्ग राशि है कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। अर्थ एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है टॉरस, कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर। तो इनका जो अगला एक्शन होगा गाइज, वो या तो अगले 6 दिन में होगा, 6 डेज, या 19 डेज, या 28 डेज, या फिर कुछ लोगों के लिए ये अगले 60 घंटे और आने वाले 2 हफ्ते भी हो सकते हैं। तो ये सब मुझे नज़र आया है करंटली आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या थॉट प्रोसेस है उनका, और कैसे उनके इमोशंस हैं। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें गाइस। आइए हम तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 3, जिनके लिए भी आप रीडिंग सुन रहे हो, पहली बात तो ये पर्सन जो भी हैं बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं। ये ड्रामा इन द सेंस कि जो है वो दिखाएंगे नहीं, और जो नहीं है उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दुनिया को शो करते हैं। थोड़े से शोई किस्म के पर्सन हैं और इनको लोगों की अटेंशन लेना बहुत पसंद है। अगर ये मेल हैं तो इनको थोड़ा ब्रांडेड कपड़े पहनना, अपनी लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बॉडी कॉन्शियस हैं, इमेज कॉन्शियस हैं। और जब इनकी कोई तारीफ़ नहीं करता ना, तो ये बड़ा ही अपने आप को साबुटाज कर लेते हैं, सेल्फ साबुटाज करते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। अंदर ही अंदर इनके कुछ फियर्स हैं। सामने तो बड़े ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और मुझे लगता है आपसे इनको जब अटेंशन ज़्यादा मिलती है ना, तो ये बिल्कुल एक खिले हुए फूल की तरह अपने आप को महसूस करते हैं। तो अब इनकी लाइफ में क्या हो रहा है कि इनको पैम्पर करने वाला कोई नहीं है, पुचकारने वाला, दुलारने वाला, प्यार करने वाला, प्यार लुटाने वाला। लोग तो हैं इनकी लाइफ में, दोस्त भी दिख रहे हैं मुझे, फैमिली मेम्बर्स भी दिख रहे हैं, कुछ ऐसे सोशल सर्कल में फ्रेंड्स भी हैं जो फ्रेंड विद बेनिफिट है। लेकिन इनको चाहिए आपका अटेंशन, और ये भगवान से यही मांग रहे हैं कि ये पर्सन मुझे टाइम दे, ये पर्सन मुझे कॉल करे, ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए। तो गाइज, ये जो पर्सन है आपके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करते होंगे, और अचानक गुस्सा भड़कता होगा इनका। इस पर्सन को ट्रैवल करना भी पसंद है। इस पर्सन को एडवेंचर हमेशा एक्साइटमेंट देता है। कुछ भी करने का जो मन है इनका, वो हमेशा ऑन द गो रहता है। तो ये लव में भी बिना रिस्क उठाए इंजॉय करना चाहते हैं फुल्ली रूप से। जैसे कुछ लोग होते हैं कि फैमिली में पता ना लगे कि हमारा रिलेशन है, लेकिन हम लोग कमिटमेंट दे देते हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे, इंजॉय करेंगे, रिलेशन को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन शादी तक बात अभी नहीं सोच सकते। शायद कुछ लोगों में ऐसा हुआ है। मुझे जो जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, मैरिड भी देखते हैं, अनमैरिड भी देखते हैं, जो कमिटमेंट में है वो भी देखते हैं, जिनका ब्रेकअप हो गया है वो भी देखते हैं, जिनका इन एंड आउट सिचुएशन है वो भी देखते हैं। तो जो भी बातें आपके लिए हैं इस रीडिंग के अंदर वो रेजोनेट हो जाएंगी। जो आपकी सिचुएशन से नहीं रेजोनेट हो रहा वो किसी और सुनने वाले की एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ कुछ लव मैसेज भी आपके पर्सन के मुझे मिले हैं। इनका लव मैसेज है आपके लिए, प्यार को निभाना सिर्फ और सिर्फ तुमने सिखाया है। मैं भी कितना बेवकूफ़ था जो तुम्हारे प्यार को इग्नोर करता रहा। तो ये मैसेज आपके पर्सन क्लियर बोल रहे हैं, बिना किसी मतलब के इनको समझ आ गया कि आपने ही इन्हें प्यार किया था।
क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन है, मुझे वेल्दी लग रही है। आप अपने हिसाब से ले लीजिए। कार्ड्स ये बताते हैं कि इनके लाइफ में पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली साउंड है, फैमिली से भी अच्छा खासा सपोर्ट है, सोसाइटी में नेम फेम भी है, लाइफस्टाइल भी अच्छा है। लेकिन इनको लगता है कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या, जहाँ प्यार ही नहीं है। ये पर्सन प्यार को ना तरस रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं प्यार को। और इनको धीरे धीरे ये भी पता लग रहा है कि आप बिना किसी मतलब के इस इंसान से प्यार करते आए हो। शायद दूसरे लोग डिमांडिंग हैं, दूसरे लोग इनसे किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जुड़े हैं, मतलब के लिए जुड़े हैं, बेनिफिट के लिए जुड़े हैं। और इन्होंने अगर आपको चेक किया होगा कभी, तो हमेशा नोटिस किया होगा कि आप कभी भी मतलब के लिए इनके साथ नहीं रहे। आपने सेल्फलेस लव बांटा है, आपने अनकंडीशनल केयर दिखाई है, आपने इनको समझा है। तो अभी ये पर्सन उस एनर्जी को मिस कर रहे हैं जो इन्होंने ही अपनी लाइफ से गवा दी है। तो गाइस, अगला मैसेज आपके पर्सन का है, प्लीज़ ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म करो। तो ये छोटा सा मैसेज बड़ा ही क्यूट लगा मुझे, प्लीज़ ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म करो। जिन लोगों में नो कांटेक्ट है, जहां आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या आप जानकर इन्हें कॉल नहीं कर रहे, दूरी बनाई हुई है, ताकि ये अपनी गलतियों को खुद से स्वीकार करें, सामने बढ़कर माफ़ी मांगें, या आपको ये कहें कि चलो हम एक और मौका देते हैं इस रिश्ते को, ताकि हम दोनों का ये ब्यूटीफुल सा कनेक्शन आगे चलकर और भी प्रोग्रेस करे, काफ़ी अबंडेंस हम अट्रैक्ट करें। क्योंकि ये लकी चार्म भी मानते हैं आपको। मैंने आपके जब कार्ड्स स्टार्ट किए थे ना शफल करने, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी कार्ड शफल करते हुए आप लोगों की निकली है। आप में से काफ़ी लोग स्टार सीड हैं। जिनको नहीं पता स्टार सीड कौन होते हैं, स्टार सीड वो लोग होते हैं जो बहुत टफ जर्नी देखते हैं इस धरती पर। उनको हर चीज़ में चैलेंज मिलता है, स्पेशली उनको रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस मिलते हैं। और रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, दोस्ती का, प्यार का, खून के रिश्ते का, किसी भी तरह का। और ये किसी सोल पर्पस के लिए इस धरती पर आए होते हैं। और इनकी एनर्जी बड़ी ही स्पिरिचुअल होती है, बहुत हीलिंग फील होती है। और इनका टच, जो फिज़िकल टच होता है ना इनका स्टार सीड्स का, वो बहुत गज़ब होता है। आपने सुना होगा कि उसके दर्द पे अगर कोई हाथ रख दे तो उसका दर्द गायब हो जाता है। चाहे वो इंसान कोई साधु या संत ना भी हो, हम जैसा एक नॉर्मल पर्सन हो, कई लोगों की बॉडी के अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन, एक ऐसी एनर्जी होती है जो दूसरे के दर्द को हरने वाली होती है। तो स्टार सीड के पास पावर्स होती हैं, सबकी अलग अलग पावर्स हैं। कुछ लोगों की बातें हील करती हैं, कुछ लोगों का फिज़िकल टच हील करता है, कुछ लोगों की जो गाइडेंस है वो हील करती है, कुछ लोगों के एक्शंस हीलिंग देते हैं। तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ना ऑप्शन थर्ड में आपके कार्ड शफल करते हुए बहुत सारी एनर्जी मुझे स्टार सीड की फील हुई है। या लाइट वर्कर हो, या कुछ लोग क्लैरवॉयंट है, रेकी हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, या इन सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, या बचपन से ही आप बड़े इंट्यूटिव हो, ड्रीम्स में कभी कुछ आ जाता है जो सच हो जाता है। आपके साथ होता होगा ऐसा, लेकिन सबके साथ नहीं, क्योंकि बहुत लोग रीडिंग सुनते हैं। सारे लोग स्टार सीड्स नहीं होते, सभी लोग लाइट वर्कर नहीं होते, सभी लोग इंडिगो चाइल्ड नहीं होते। ठीक है, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को दूर बैठे फील होती है। यहाँ पर इस पर्सन के लिए मुझे ये भी लग रहा है एक्शन कार्ड में कि ये पर्सन ना बहुत जल्द मिलना चाहते हैं गाइज आप लोगों से, या तो अगले 3 दिनों में,
7 दिनों में, 11 दिनों में, 16 दिनों में, 21 दिनों में या 28 दिनों में आप लोगों की मीटिंग हो जाएगी। किसी भी बहाने से हो, चाहे वो बहाना नॉटी हो, चाहे उस बहाने में दम ही ना हो, कोई झूठ बोल दे कि मेरे फ्रेंड की पार्टी है, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ, या झूठ ऐसा जो रोमांटिक हो, जो अपने कनेक्शन को बचाने वाला हो, कोई भी झूठ बोल सकते हैं क्योंकि ये चाहते हैं आपसे मिलना। तो मुझे जो नज़र आया मैंने आपको बता दिया। राशियां यहाँ पर जो भी आई हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। ऑलमोस्ट सारे ही साइंस आ रखे हैं। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी गाइस तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। बहुत सारे व्यूअर्स ना कमेंट नहीं देते और फिर उन लोगों का मैसेज आता है कमेंट सेक्शन में कि हमारी रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई या मेरी लाइफ में तो अभी भी प्रॉब्लम है। तो आज के लिए इतना ही कहूँगी। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। आज हम लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं, ऑप्शन 4। तो गाइस ऑप्शन 4, आपके पर्सन इस समय आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मुझे सबसे पहले कुछ अल्फ़ाबेट्स मिले हैं। आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर होगा ये। सबसे पहला है S, N, Q, F, O, A, I, P, D, H और लास्ट है R। तो ये कुछ गिने चुने लेटर्स आए हैं आप लोगों के पार्टनर के। ये या तो इनके नाम का पहला अक्षर होगा या इनका जो लास्ट नेम लगता है, सर नेम, उसका पहला अक्षर होगा। फिर यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं उनके कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो उनकी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा स्लो दिखा रहे हैं। 40% लोगों का पार्टनर स्लो एनर्जी में है, 60% लोगों के पार्टनर कोई क्विक एक्शन लेना चाहते हैं। जिनके पार्टनर स्लो एनर्जी में, ये वो लोग हैं जो पिछले 1-1.5 साल से या उससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया है इन एंड आउट बहुत कर रहे हैं। इनकी एनर्जी थोड़ी स्लो है। और फास्ट एनर्जी में उन लोगों के पार्टनर हैं जो पिछले 4 महीनों से कांटेक्ट में इन एंड आउट कर रहे हैं। तो ये पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनको लग रहा है ये रिलेशन इतना ब्यूटीफुल था जिसमें आपके पर्सन ने आपका स्टैंड नहीं लिया, आपको सपोर्ट नहीं किया। अब ये फील करते हैं कि अब वो जो भी करेंगे आप शायद इनको उस तरह का प्यार नहीं दोगे, इनको दूसरे नंबर पे रखोगे। इनके मन में ना ये बात चल रही है कि आपके पास ऑप्शंस और भी हैं। ये नज़र आ रहा है मुझे। फिर यहाँ म्यूचुअल फ्रेंड्स का कार्ड है। तो आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे जो गॉसिप करते होंगे आप दोनों के रिश्ते के बारे में। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जो इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं। तो उन लोगों से आपको बचना है। आपको अपने कनेक्शन की बात, अपने रिलेशनशिप की कोई भी डिटेल या सीक्रेट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करना। जिनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। और कुछ लोगों के पार्टनर डिवाइन हेल्प मांग रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन मदद मिल नहीं रही। क्यों? क्योंकि अभी इनका टाइम नहीं आया। अभी इनको लेसन सीखने हैं। या तो ये पर्सन अभी आने वाले दिनों में आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कि जब आप इनकी लाइफ में थे तो क्या क्या हो रहा था और जब से गए हो तो क्या क्या सफ़र किया इन्होंने। क्योंकि कुछ लॉस के कार्ड्स हैं। इनकी लाइफ में कुछ लॉस हुआ है। लॉस का मतलब किसी भी एरिया में हो सकता है। हमेशा लॉस रिलेशन में नहीं होता। कई बार इंसान का नुकसान जो होता है, लॉस जो होता है, वो पैसों से रिलेटेड हो सकता है, अपनी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। दवाइयों पे पैसे लग रहे हैं ज़्यादा, घर में कोई बीमार हो गया है, घर का कोई पेट या एनिमल बीमार हो गया है, या जहाँ जॉब करते हैं
या खुद का बिजनेस है, वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी आए दिन लगी हुई है जहाँ पर पैसा जा रहा है, तो ये पर्सन समझ रहे हैं कि मेरे कर्मा शायद मुझे सबक सिखा रहे हैं, मेरे कर्मा ही मुझे इस पर्सन की तरफ लेकर जा रहे हैं, और ये माफ़ी मांगने वाले हैं गाइस आप लोगों से। क्योंकि जब इंसान की लाइफ में कुछ गलत नहीं होता ना, सब सही चलता रहता है, तो इंसान अपने आप को ही भगवान मानता है। उसको लगता है मैं ही मैं हूँ, बाकी दुनिया पीछे है। लेकिन भगवान को पता है कि किसकी जगह कहाँ पर है और किसको किस जगह तक ही रखना है। तभी कहते हैं ज़मीन से जुड़ना चाहिए, हमेशा ज़मीन पर ही रहना चाहिए। हम रहते ज़मीन पर हैं, क्या हम इंटरनली अंदरूनी तौर पर ग्राउंडेड हैं? क्या हम में ईगो तो नहीं? क्या हम में एटीट्यूड तो नहीं? क्या हम नक चढ़े तो नहीं? क्या हम दूसरों की वैल्यू तो नहीं करते, या लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं करते? तो ये सारी बातें आपके पर्सन को ना वेकअप कॉल की तरह मिली हैं। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके, क्योंकि जब तक आप इस पर्सन के पीछे भाग रहे थे, चेजिंग एनर्जी में थे, तब तक ये पर्सन आपको और भगा रहे थे। तो अब आपको क्या करना है? सिट बैक एंड रिलैक्स, आराम से बैठना है और रिलैक्स करना है। कूल, काम एंड कंपोज्ड एनर्जी को अपनी लाइफ का मोटो बना लो। कुछ दिनों तक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज मत करो। मन करता है ऑनलाइन चेक करने का, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो। दिन में कुछ ही समय के लिए इनको ऑनलाइन चेक करा करो, ज़्यादा नहीं कि सुबह भी देख रहे हो, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी, और फिर आधी रात को भी, और फिर अगले दिन सुबह उठ के फिर देख रहे हो। ये एनर्जी चेजिंग एनर्जी ही होती है। दिन में 1-2 बार देखने से उसको चेजिंग एनर्जी नहीं कहा जाता, लेकिन जो लोग दिन में बहुत बार अपने पार्टनर को ऑनलाइन चेक करते रहते हैं, अलग अलग आईडी से, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से, या घर वालों के अलग अलग मोबाइल से चेक करते हैं कि मदर के नंबर से चेक कर लेता हूँ, सिस्टर के नंबर से कर लेता हूँ, या कोई फेक आईडी से चेक कर लेता हूँ, तो जितना ज़्यादा आप करोगे, आप एक एनर्जी यूनिवर्स में रिलीज़ कर रहे हो, एक मैसेज दे रहे हो यूनिवर्स को कि मेरा प्यार मेरी लाइफ में नहीं है, मैं उसके पीछे पागल हो रही हूँ या पागल हो चुका हूँ। तो यूनिवर्स फिर उस पर्सन को आपकी तरफ नहीं भेजते, क्योंकि दोनों को जो भी लेसन लर्न करने हैं ना, वो रिलेशन में ही करने होते हैं। कोई बाहर से टीचर नहीं आएगा स्कूल का या कॉलेज का कि तुम्हारा लाइफ पर्पस ये है तो तुम्हारा ये पर्पस है। दोनों को समझाने कोई नहीं आएगा। आपको अवेकन होना पड़ता है, आपको स्पिरिचुअली मैच्योर होना होता है, ग्रो करना पड़ता है। पास्ट को प्रेजेंट के साथ इवैल्यूएट करो, मैंने पास्ट में क्या गलतियाँ की थी, क्यों मेरे रिलेशन बार बार एक ही तरह के साइकिल में रिपीट होते हैं। इससे पहले भी आप नोटिस करो आपकी लाइफ में जो भी लव रिलेशन बने हैं, उन्हीं के साथ क्यों दिक्कत आती है। कुछ टाइम के बाद ये रिलेशन का स्पार्क या रोमांस फेड अवे क्यों हो जाता है? क्यों पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देते? क्यों आपके प्यार को वो समझ नहीं पाते? जब आप अनकंडीशनल लव देते हो, इतना ट्रू लव देते हो, लोग भागते क्यों हैं कमिटमेंट से? ये सारे सवालों के जवाब ना आपके अंदर ही हैं, क्योंकि आपको अपना शैडो साइड नहीं पता होता, आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ नहीं पता होती, आपको अपना इनर वर्क करना होता है और फिर डिवाइन पे सरेंडर करना होता है। तो अभी आप कुछ दिन यही करो, ये पर्सन आप ही को रीच आउट करेंगे और आप खुद आओगे कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हुए कि मैम आपने जो कहा था वो हो गया है। तो यहाँ जो राशियाँ आप लोगों के पर्सन की आई हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग राशियाँ हैं अर्थ एलिमेंट की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, मतलब मेष और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसीज, वृश्चिक और मीन। और लास्ट एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन राशि।
इनका जो भी आपकी तरफ एक्शन आएगा, मैंने बताया 40% लोगों का स्लो है, बाकी के 60% लोग बहुत क्विक एक्शन लेने वाले हैं और कमिटमेंट से रिलेटेड कोई बात भी करने वाले हैं। अब वो स्टेबल ऑफ़र शादी का है या सारी उम्र साथ रहने का है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। लेकिन जो भी मुझे नज़र आया है इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी मैंने आपको बता दी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें। अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ गाइस। लव यू ऑल। बाय बाय।